हो। अच्छा, आपके लिए आपने प्लान ये करना है कि जो डेफिनेशन की है इनको एग्जाम्पल डायरेक्ट के जरा खुद से ट्राई करनी है समझने की, ठीक है? नहीं समझ आए तो हम नेक्स्ट पढ़ने की ट्राई करें। अच्छा, इस सेक्शन में भी एक्सरसाइज जो रहने दीजिएगा, ऊपर जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है इनको आपको ट्राई करनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन में उसके अंदर हम स्टार्टिंग जो करेंगे वो कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उनको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, उसके बाद जो हमारा अपना लेक्चर जो है वो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वेट कीजिएगा जरा, मैं जरा आप लोगों का ओके सर। ओके बोलते जाए, बोलें क्या है सर? मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे मिड कब होंगे और फाइनल वगैरह, इसके बारे में बता दें। ये यानी कि सेशन हमारा कब एंड हो रहा है? अच्छा, आपका सेशन कब एंड हो रहा है, आपको कुछ आइडिया है? एक बात तो ये है कि आपके क्लासेस अराउंड 16 क्लासेस होंगी, उसके बाद आपके फाइनल नॉर्मल 14 टू 16 क्लासेस होती हैं, उसके बाद आपका फाइनल होता है, ठीक है? आप में से किसी को आइडिया है कि आपकी कितनी क्लासेस हो चुकी हैं? आई थिंक 7 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। ओके, अगर 7 लेक्चर हो चुके हैं तो इसका मतलब है तकरीबन 7 लेक्चर और मौजूद है। 7 या 8 लेक्चर का मतलब है 2 मंथ्स। 2 मंथ का मतलब है जनवरी और फरवरी आपकी पूरी क्लासेस चलेंगी, ठीक हो गया? और मार्च में जाके आपके जो एग्जाम वगैरह होंगे, तो ये हिसाब से आप देख लीजिएगा 14 टू 16 आपके लेक्चर होंगे, उसके बाद आपके फाइनल एग्जाम होंगे। और बाकी गवर्नमेंट क्या कहती है उस पर डिपेंड करेगा। गवर्नमेंट के कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटीज ओपन है या नहीं है, और अगर ओपन है तो किस पार्शियली ओपन है। पार्शियली का मतलब है कि कुछ परसेंटेज आ सकती है स्टूडेंट की। कोशिश यही होगी कि जिस तरह गवर्नमेंट कहे उसी तरह ही हमने अपना लाहे अमल तैयार करना होगा, ठीक है? जी सर, बिल्कुल, क्योंकि कोरोना केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी ऐसे ही है, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी बनेगी उसको फॉलो करना होगा हमें। सर मैंने ये थ्योरम 2.9 सेशन एंड होने के बाद, यानी कि जब हमारा सेशन एंड हो जाएगा तो उसके बाद छुट्टियां वगैरह होती हैं या नेक्स्ट सेमेस्टर शुरू हो जाता है? 1-2 वीक का गैप आता है। जो ये सेमेस्टर होता है इसमें 1-2 वीक का गैप आता है। जो आपका फॉल सेमेस्टर होता है उसमें ज्यादा गैप आता है। फॉल का मतलब ये है कि जब दूसरा सेमेस्टर एंड होगा जून जुलाई अगस्त में, तो उसके बाद जो क्लासेस होती हैं उसमें आपका गैप ज्यादा आता है। ओके जी खतीजा, आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, मैंने पूछना था कि थ्योरम 2.10 और ये प्रोपोजिशन जो है वो करना है सर। मेरे सिग्नल्स थोड़ा इशू था तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आया। नहीं, फिलहाल हमने डेफिनेशन देखी है, बस उन डेफिनेशन को देख लीजिएगा। आज कोई हमने थ्योरम के बारे में डिस्कशन इतनी नहीं की। ओके, अच्छा आप लोगों को मैं लास्ट कल एक असाइनमेंट की डेट थी, काफी स्टूडेंट्स की कॉल्स वगैरह आई थी। उम्मीद है आप लोगों का जो भी असाइनमेंट का इशू होगा, प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो चुका होगा सबका, ठीक है? तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 47 है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। 42 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवा दी है, 42, ठीक है? अब मुझे नहीं पता वो कौन से स्टूडेंट हैं जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई, वो मुझे भी तो पता चल जाएगा, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इस सिस्टम में ये है कि जैसे आप कराते हो सबमिट तो पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट ने सबमिट करा दी है, इसने लेट करवाई है, ये नहीं कराई है। जैसे सलमान बशीर पहले सबमिटेड है इनकी तरफ से। नेक्स्ट हमारे पास अज़का है, इन्होंने अभी तक असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं कराई है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मियां अरसलान है, इन्होंने भी अभी तक सबमिट असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं कराई है। अब्दुल रऊफ ने भी सबमिट नहीं कराई है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आ जाती हैं सामने, ठीक है? तो आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों के तमाम जो मामला तो होंगे, टेस्ट होगा या असाइनमेंट होगी, वो आपके मौलम के थ्रू होंगे, ठीक हो गया? इसके अलावा अली सुल्तान अगर स्टूडेंट हैं हमारे पास मौजूद हैं तो वो भी सुन लें कि आपकी भी असाइनमेंट अभी तक नहीं आई है। तो जिन जिन की असाइनमेंट नहीं आई है उनको तो पता ही है, ठीक है? और जिनकी असाइनमेंट आ गई उनको भी पता है। तो आज का दिन मैंने दिया था कि आज दिन तक आप अपनी असाइनमेंट जिन्होंने नहीं की काइंडली अपलोड कर दे, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। लॉक होने के बाद ये फिर जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट के कल कॉल्स मैसेज आएंगे थे कि सर मौलम का इशू था, लेकिन मौलम का इशू जो है वो अब रिजॉल्व हो चुका है।
ठीक है, तो ये थी मेरी तरफ से आपकी असाइनमेंट और क्विज़ जो है वो आपके मॉल्यूम पे ही आएंगे। वेट जरा मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैं डिस्कस करूंगा। अभी हम बात कर रहे थे असाइनमेंट नंबर 2 की। अब मैं वापस आता हूं, जरा असाइनमेंट नंबर 1 को चेक कर लूं जरा, वो किस किस स्टूडेंट ने वो तकरीबन 40 स्टूडेंट ने असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो मुझे सबमिट करवाई है। क्विज का मैं चेक कर लूं जरा, क्विज हमारे पास तकरीबन 44 स्टूडेंट ने जो है वो सबमिट करवाया है। किसी स्टूडेंट की असाइनमेंट या क्विज अगर मॉलम पे नहीं आता तो वो इशू होगा हमारे लिए, ठीक है, उसके लिए जी। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जिसका जो भी कमेंट होगा काइंडली, जिसका जो भी कमेंट होगा काइंडली वो हैंड रेज करेगा, फिर वन बाय वन हम उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी लोग अपना माइक को जो है वो म्यूट रखें। जी मोहम्मद बिन कासिम। सर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया सर, वो जो मेरा आईडी था। चलो मैं उसको मैं देख लूंगा, ठीक है। तंजील, मेरा मॉलम का इशू आ रहा है सर, मुझे सब्जेक्ट नहीं मिल रहे। जो भी सब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ सर वो स्प्रिंग के आते हैं, फॉल के नहीं आते सर। क्लिक फॉल पे करता हूँ, निकलते सर सारे स्प्रिंग के हैं, तो ये इशू आ रहा है मेरा सर। क्योंकि आप तो वो फर्स्ट सेमेस्टर के, तो आपके तो स्प्रिंग आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग में तो आप थे ही नहीं, ऐसे ही है ना? जी जी बिल्कुल सर। तो कौन कौन से कोर्सेज आ रहे हैं सर? मतलब कि जो भी सिलेक्ट करता हूँ सब्जेक्ट वाइज, फिर सर आपके नेम पे क्लिक करता हूँ तो आगे से बहुत से लेक्चर्स आ जाते हैं। फिर वहां से सर जाके आपके लिए सर ये जो सब्जेक्ट है हमारा वो सर क्लिक करता हूँ, तो आगे जब मैं उसको दोबारा ओपन करने की ट्राई करता हूँ सर वो स्प्रिंग का आ जाता है। आपने मेरे सब्जेक्ट में नहीं जाना, आपने अपने डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में आपको 3 सब्जेक्ट जो है वो असाइन हुए होंगे, ठीक है, जिनमें आप एनरोल्ड। अगर आप मेरे में जाओगे तो फिर वो तमाम कोर्सेज वो आ जाएंगे जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। जी सर। ठीक है, आपने मेरी प्रोफाइल में नहीं जाना, आपने अपने डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके जो भी आपको 3 या 4 कोर्सेज जो है वो असाइन हुए हैं, ठीक है, वो आपकी डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो सर मैंने वो आपको असाइनमेंट सर व्हाट्सएप कर दी थी, तो सर अब इधर मॉडलिंग पे दोबारा करूं सर? जी बिल्कुल, मॉडलिंग पे आपको दोबारा करनी होगी। अगर सर ये इशू सॉल्व ना हुआ तो सर मेरे व्हाट्सएप चल जाएगी? अगर ये इशू सॉल्व ना हुआ, इशू आ रहा है, तो सबसे पहले तो काम आपने ये करना है कि जहां से जो कोऑर्डिनेटर आपका उनको ईमेल करनी है, आपको सीसी में 4 प्रोग्राम और मुझे रख देना। उसकी मॉडलिंग ये इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, आपको अगर नेक्स्ट असाइनमेंट में भी ये इशू आ गया, फिर नेक्स्ट क्विज में भी ये इशू आ गया, तो इसको रिजॉल्व करना है। जी सर, मैं वो सर ट्राई कर रहा हूँ सर। मैं पिछले 4 वीक से सर ट्राई कर रहा हूँ, मेरा मतलब नहीं आ रहा इशू, ये सॉल्व नहीं हो रहा सर। मैं सर जहाँ जेब से भी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा है कि वी डेस्क पे जाकर कंप्लेन करें। सर मैं 10-12 कंप्लेन कर चुका हूँ, अभी तक मेरा सर इशू सॉल्व नहीं हुआ सर। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला ईमेल के जरिए आप सीसी में इन 4 प्रोग्राम को रखें ताकि आइडिया हो कि किन किन स्टूडेंट का इशू आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। ओके मानूर, आपका क्वेश्चन है। तो सर वो पूछना ये था कि अगर आज तक मेरा मॉलम का इशू सॉल्व ना हुआ तो असाइनमेंट का सर फिर क्या करेंगे सर आप? वो मैं देख लेता हूँ, वो मैं आप मुझे बता दीजिएगा, कम से कम ईमेल आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इशू चल रहा है, ठीक है? चलिए ठीक है सर। ओके जी मानूर, आपका क्या क्वेश्चन है? सर हम असाइनमेंट वगैरह सबमिट करवाते हैं तो रिटर्न में मेल आ जाती है। मुझे ग्राफ असाइनमेंट 2 की आई थी, बाकी की नहीं आई थी, तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैंने तीनों चीजें मॉर्निंग पे सबमिट करवाई थी। अच्छा, आप कह रही हैं कि आपको ईमेल आ जाती है कि सबमिशन होगी है या नहीं। आप किसके बारे में कंफर्मेशन करना चाह रही हैं, असाइनमेंट 1 के बारे में, असाइनमेंट 2 के बारे में? सर असाइनमेंट 2 की मेरे पास मेल आई थी ना, तो मेरे पास क्विज की आई है ना असाइनमेंट 1 की आई है। मैंने तीनों चीजें सबमिट करवाई थी। ठीक है, वो ये होता है कि वो ना कुछ इस तरह का रिस्ट्रिक्शन होती हैं, अगर टीचर लगा दे तो उससे कंफर्म हो जाता है। सपोज अगर मैं ट्राई करूं आपके चेक करने की, असाइनमेंट 1 के बारे में चेक करने की ट्राई करूं, आपका एम से स्टार्ट हो रहा है नाम, ऐसे ही है? जी सर। और आप बात कर रही हैं असाइनमेंट 1 की।
सर अगर अटेंडेंस हो गई हम जा सकते हैं? नहीं, अभी जाने का टाइम नहीं है, अभी हमारे पास टाइम है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कुछ चीजें और डिस्कशन करनी है, उसके बाद आप जा सकते हैं। अच्छा मानो इस आपका पर्सनल क्वेश्चन है, इसमें मैं बाद में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, कि आप मेरे साथ रहिए बाद में। किसी कोई जनरल क्वेश्चन है, इशू है, ताकि कुछ लोग जो हैं वो जाना चाह रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हमें तो कोई मेल नहीं आई, तो मतलब एक ही मेल नहीं आई, हमने तीनों चीजें सबमिट करवाई। कोई मेल नहीं आई। अच्छा चलो ठीक है, जो जनरल जो है वो अनाउंसमेंट वो ये है कि आपके लिए अभी तक आपका सीआर की लास्ट क्लास में हमने बात की थी, अब तक कोई नॉमिनेट तो नहीं हुआ, वाइस में से मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जी सर, कोई नॉमिनेट नहीं हुआ। ठीक हो गया, शाहिद सही है, वो आपको डॉक्टर खालिद ने किया होगा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। चलो बस ये कंफर्म करना था कि ये काम हो गया है, तो अब बाकी जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी वो सीआर या जीआर के जरिए होगी, ठीक है। जैसे अब आपने क्या करना है, आपने जो भी वॉइस की क्यूरीज वगैरह होंगी, हमारी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको बता देंगे, हम आप जो है वो अपने जो वॉइस स्टूडेंट होंगे वो उनसे उनको बता देंगे। और जीआर में हमारे पास श्री आशा फखर गालिबान, ऐसे ही है, आशा फखर ही चलेगा, ठीक हो गया। तो आप गलत के जो मामले हैं उनकी जो भी क्यूरीज हैं हम तक पहुंचा सकते हैं, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आप तक पहुंचा सकती हैं। व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के सेपरेट होंगे, अगर मिक्स थे तो काइंडली वो रिमूव करके वॉइस का हो जाएगा, एक गर्ल्स का हो जाएगा। वॉइस वाले को शायद सब देख लेंगे, तो इस तरह आप इस तरह मामला लेके चलने के चलना, ठीक है। तो ये चीज होगी, ठीक है। शायद सब फोटो इस सेमेस्टर की आप देखें और नेक्स्ट सेमेस्टर की जैसे हमने बताया कि कोई परमानेंट पोजीशन नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। अगर बेहतर समझेंगे बल्कि तो नेक्स्ट सेमेस्टर में 1 ईयर या 1.5 साल बाद चेंजिंग आ सकती है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कोई और क्वेश्चन या कोई और कमेंट किसी का है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा नहीं है तो अटेंडेंस हो चुकी है, अगर कुछ स्टूडेंट जो लीव करना चाहे, अगर कुछ स्टूडेंट मेरा भी सेम वही इशू आ रहा है जो नोट के साथ है। मुझे फर्स्ट असाइनमेंट, सेकंड असाइनमेंट तीनों की मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं आई है, सो आई एम नॉट श्योर, एक तो आप सब कर देंगे। सारी इस तरह हो जाए कि आप डाउनलोड करके और ग्रुप पे शेयर कर दें ताकि सभी को पता चल जाए कि इनकी सबमिट हुई है किनकी नहीं। ये बेहतर नहीं है? उस्मान भैया ने बहुत अच्छा सवाल किया। कर लेता हूँ ये, लेकिन उसके लिए मुझे लिस्ट कंपाइल करना पड़ेगी कि किसकी आई नहीं आई है। फोटो मोमेंट जो मैं चेक करना, ईमेल लाजमी आती है ये नहीं आती है, वेट कीजिएगा जरा। अभी तक सर हमने जितने भी और सब्जेक्ट के किए लेकिन हमें किसी की मेल भी नहीं आई। जो क्वेश्चन को करवाया ना उसकी आई है। अभी तो आज का टाइम है, अगर मतलब कि मुझे भी मेल आती है जब मैं सबमिट करवा कर लेना मुनासिब होगा, तो क्या आपको पता है मेरा तो कभी मेल नहीं आई, पता नहीं कहां पे। सर हमें आज तक एक मेल भी नहीं आई, हमने सारे क्वेश्चन भी सबमिट करवाए, सबमिट भी करवाए, पता नहीं मानो सही कह रही है, मुझे खुद मेल आती है जब भी मैं सबमिट करवाती हूँ क्विज या असाइनमेंट। हमें तो किसी चीज की भी मेल नहीं आई, जितने भी करवाए। ये जो हमें मेल्स दी गई है इनका हमें पासवर्ड नहीं पता,
हम कैसे लॉगिन करेंगे? जिनको मेल नहीं आई उनके सबमिट ही नहीं हुई, मुझे भी मेल नहीं आई, लिहाजा मेरे को असाइनमेंट को इसके बारे में मैं दूसरे टीचर से डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, अगर वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो आई थिंक कि आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और नहीं रिस्ट्रिक्शन होता शायद ईमेल नहीं आती, लेकिन इसके बारे में कोऑर्डिनेटर से और बाकी टीचर उनसे डिस्कस कर दूंगा, फिर बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आपसे वो ये चीज डिस्कशन होगी। ये नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बता दें 40 स्टूडेंट जो है उनकी तरफ से तो, या 44 स्टूडेंट ने सबमिशन हुई है। ओके, मुझे किसी को क्वेश्चन एक मिनट है तो वो करें, उसके बाद एक मिनट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ से एक्सक्यूज मी सर, लास्ट टाइम आपने कहा था कि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा जहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग सही देख सकते हैं सर, तो सर वो हुआ नहीं इसके बाद। ये मैं कोऑर्डिनेटर से बात करता हूँ कि उन्होंने अभी तक ग्रुप जो भी टीम्स में वो स्टूडेंट को ऐड किया या नहीं किया, जितना आप कह रही नहीं किया तो मैं चला इसी वीक में वो भी करवा देता हूँ। जी जी, अटेंडेंस बिल्कुल होगी। अच्छा, एनीवे ओके, वो भी देख लेते हैं। जी मैं इंशाल्लाह करवा देता हूँ, ओके करेंगे। चलें, और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपसे मुलाकात हो जाएगी, और जो अक्सर आपको की कैलकुलेट करके आइएगा। उस्मान भाई हैं हमें अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम जी मोहतरम। जी इमरान खान साहब, क्या हाल है, आपकी तबीयत ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। यार ना मेरे को रिकॉर्डिंग मिलती पई यार, ना कोई इन्हां दा समझ आ रही है।